नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे एक क्लाइंट्स ने मुझे फ़ोन किया था कि उसके घर के अंदर पैरों की समस्या चालू हो गई है। उनका मकान लगभग 3 साल पहले बनाया गया था, वास्तु के आधारित कंस्ट्रक्शन भी करके दिया था हमने एज ए इंजीनियर और वास्तुशास्त्री के हिसाब से। दोस्तों, मैंने जब घर का मुआयना किया तब मुझे कुछ बातें ध्यान में आई जो मैं आज आपको बोर्ड के ऊपर बताऊंगा। दोस्तों, जब आदमी वास्तु के हिसाब से मकान बना लेता है, घर का मालिक, घर के सदस्य यही समझते हैं कि हमारा मकान परफेक्ट है, और परफेक्ट होता ही है दोस्तों। परंतु जब इंटीरियर बनता है, फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, तब कुछ गलतियां हो जाती है दोस्तों। उस गलती की वजह से तकलीफ़ें, शारीरिक तकलीफ़ें चालू हो जाती है, मानसिक तकलीफ़ें चालू हो जाती है दोस्तों। कभी कभी धंधे में भी तकलीफ हो जाती है। तब ये समस्या जो खड़ी होती है, तब मकान बनाने वाले को या मकान के मालिक को ये होता है कि इतना खर्चा करने के बावजूद, वास्तु के आधारित मकान बनाने के बावजूद मुझे ये समस्या क्यों आई। दोस्तों, नहीं आनी चाहिए, परंतु इंटीरियर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा दोस्तों। और आप सभी को मालूम है, वास्तु पुरुष जो घर में सोता है, उसका सर कहाँ रहता है, पैर कहाँ रहता है, शोल्डर कहाँ रहता है, कोहनी कहाँ रहती है, पैरों का घुटना कहाँ रहता है और पैर कहाँ रहता है, आप सभी को मालूम है। फिर भी बोर्ड पे बताऊंगा और कैसे समस्या खड़ी होती है वो भी बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखना। अगर आपके घर में भी ये समस्या होगी पैरों की, तो 100% आपके वहाँ यही प्रॉब्लम्स होगा। दोस्तों, पहले तो ईशान कोने में वास्तु का सर होता है दोस्तों। शोल्डर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की ओर रहता है। हाथ का कोहनी और पैर का घुटना अग्नि दिशा और वायव्य दिशा में होता है दोस्तों। जब पैर का जो हिस्सा रहता है पूरा, वो नैऋत्य कोना साउथ वेस्ट की ओर होता है दोस्तों। और साउथ वेस्ट में अक्सर सभी लोग मास्टर बेड बनाते हैं। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम्स खड़ा हो जाता है, कुछ स्पेस बचाने के लिए, जगह बड़ी दिखाने के लिए, पश्चिम और साउथ का ये जो कोना आता है, इस कोने के ऊपर पश्चिम की दीवार और साउथ की दीवार को छू के बेड बनाते हैं। बेडरूम में जो बेड का एक हिस्सा पश्चिम दिशा को छू कर होता है और दूसरा हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर छूकर रहता है दोस्तों। और आजकल तो आपको मालूम है, बेड बॉक्स वाला आता है जिसके अंदर दुनिया भर के सामान हम लोग रखते हैं। जो चीज की जरूरत नहीं रहती वो भी अंदर रख देते हैं, स्टोरेज कर देते हैं। भंगार जैसा सामान रह जाता है जो हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, बेड जो दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जो सटा के रखा है कोने के ऊपर, ये जो कोना बनता है पश्चिम और दक्षिण का, इस कोने के ऊपर सटा के, मेन वॉल के ऊपर सटा के रखते हैं। जहां वास्तु पुरुष का पैर आया हुआ है, आप देख सकते हो वास्तु पुरुष का पैर आया है और इसके ऊपर आपका बेड आ जाता है। अगर बेड नहीं आ रहा है तो कपबोर्ड आ जाता है। तिजोरी रख देते हैं कि भाई साउथ दीवार के ऊपर तिजोरी रख देते कोने में, ताकि डिस्टर्ब ना हो और स्पेस, रूम के अंदर स्पेस अच्छा सा मिले दोस्तों। या फिर ड्रेसिंग टेबल रख देते हो, उसके ऊपर भी कई सामान रहते हैं। परंतु ये सब वजन वाली चीज यहाँ रखने की वजह से पश्चिम और दक्षिण के कोने के ऊपर वजन वाली वस्तु रखने की वजह से
जब वास्तु जागृत होता है घर का, और वास्तु जागृत कब होता है? 7 दिन, 7 महीना, 7 साल। दोस्तों इस समय के अंदर वास्तु जागृत हो ही जाता है, क्योंकि आपने वास्तु पूजा की होती है। वास्तु अपने समय जब जागृत हुआ तो ये जो वजन बेड का, कपबोर्ड का, ड्रेसिंग टेबल का या कोई भी हेवी सामान एक कोने के ऊपर रखने की वजह से दो नुकसान होती है। एक तो पैरों की समस्या आ जाती है, पैर कुछ भी किए बिगड़ दर्द चालू होता है। दूसरा, अगर वास्तु पुरुष का पैर दब रहा है तो काम धंधे और नौकरी धंधे में भी रुकावट आ सकती है दोस्तों। इसलिए एक ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी इंटीरियर कराओ मास्टर बेडरूम का, तो जो भी नैऋत्य कोना आता है मास्टर बेडरूम के लिए, जो दिशा है वहाँ उसके सेंटर के अंदर ही बेड बनना चाहिए और कोना सब खुला होना चाहिए दोस्तों। आप अगर ड्रेसिंग टेबल रख रहे हो तो बेडरूम की उत्तर दिशा की ओर रखो, कपबोर्ड रख रहे हो तो दक्षिण दिशा की ओर रखो, सेंटर से राइट साइड, ताकि तिजोरी आपकी खुले उत्तर की ओर, जो वास्तु के नियम के आधार सही है दोस्तों। इस हिसाब से आप इंटीरियर कराओ। और दूसरी बात, जितना भी फर्नीचर आप बनाते हो जो भी कोने में, जो वॉल के अंदर फिक्स हो जाता है उसमें कोई समस्या नहीं, जो वॉल के ऊपर हैंग हो जाता है, फिक्स हो जाता है। परंतु जो मूवेबल जो फर्नीचर बनाते हो वो फर्नीचर आपको कभी भी वॉल को सटा के रखना नहीं है, कोई भी कोने के अंदर लेके जाना नहीं है। कोना खुला होना चाहिए और वॉल से तकरीबन 7-8 इंच, 9 इंच जितना खुला रखना है, ताकि पीछे से कचरा भी साफ हो सके। दोस्तों अगर आप उत्तर दिशा में जो भी फर्नीचर बनाओ, वॉल के ऊपर सटाकर अगर फर्नीचर रखोगे उसका वजन शोल्डर पे आएगा। पूर्व दिशा के ऊपर जो भी फर्नीचर बनाओ अगर वॉल के ऊपर सटाकर रखोगे तो भी पूर्व दिशा की ओर का शोल्डर के ऊपर वजन आएगा। अग्नि में भी सटाकर रखोगे तो फर्नीचर तो कोनी का या तो घुटने का प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार वायव्य दिशा में भी, पश्चिम दिशा में भी, ये चारों 8 दिशा के अंदर आपको अगर मूवेबल जो फर्नीचर बनाते हो उसको सटा के रखना नहीं है दोस्तों। उसको तकरीबन दीवार से, वॉल से 9 इंच जितना हटाओ। इस प्रकार फर्नीचर को सेट करो, वास्तु को सेट करो दोस्तों। अगर जो दिशा में वॉल के ऊपर सटाकर फर्नीचर रखा है उस दिशा की चीज़ें वास्तु पुरुष के पैरों के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, सर के ऊपर जो वजन बढ़ेगा वो चीज़ घर के सदस्यों को या घर में जो भी कमजोर होगा उस व्यक्ति को वो समस्या खड़ी होगी। अगर शोल्डर दब रहा है वास्तु पुरुष का तो शोल्डर की समस्या, घुटना दब रहा है तो घुटने की समस्या, पैर दब रहा है तो पैर की समस्या। दोस्तों इस प्रकार वास्तु के नियम के आधारित मकान बनाया है तो इंटीरियर में मूवेबल फर्नीचर जो रहेगा आपका इंटीरियर, उसको वॉल से थोड़ा 9 इंच छोड़ के सेट करना है। आपको मैंने ये वास्तु टिप्स दिए, आप समझ गए होंगे। अगर आप अपना मकान बनाते हो, इंटीरियर करते हो तो प्लीज़ फर्नीचर वॉल से हटा के रखना है, सेट करना है। पीछे थोड़ा गैप रखो 9 इंच का, ताकि साफ सफाई भी हो और ये समस्या हमें होवे नहीं। तो वास्तु के आधारित मकान बनाया तो 100% फर्नीचर भी सही ढंग से बनाया तो 100% मैं परेशान कह रहा हूँ आपको गारंटी के साथ कि घर में सुख शांति 100% मिलेगी। थैंक यू। मेरी बातें आपने ध्यान में रखी, आपको मज़ा आया, आप समझ गए तो मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट जरूर लिखो। थैंक यू, धन्यवाद।